अगर आपसे पूछे कि सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, अभिजीत बोलिए। ए क्यूब, हाँ वेरी गुड। ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दीपक प्लस रंजन। हेलो सर शायद माइनस सर ए माइनस प्लस ए बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अर्जुन बताओ। अरे बोलो, कम से कुछ तो बोलो। ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी माइनस ए बी। चलिए डोंट टॉक, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है कॉपर ऑक्साइड was prepared copper oxide was prepared by two different method in one case 1.75 gram of the metal gave 2.19 gram of oxide full stop. In the second case जितना पढ़ाए हैं उसी में से क्वेश्चन दे रहे हैं। इन द सेकेंड केस 1.14 ग्राम ऑफ मेटल gave 1.43 gram of the oxide full stop. so that आपको दिखलाना है कि the given data illustrates the laws of हाँ कॉमा के बाद 1.14 ग्राम laws of constant proportion लीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन दे दिया आपको। अब चलिए ट्राई कीजिए उसको। क्वेश्चन कोई बात नहीं है, नहीं समझ आता है अच्छा बात है, सीखोगे इसे। ऑन कर दीजिए। देखिए सबसे पहले लिखिए कि मास ऑफ, जो हम समझाए आप लोग पहले कि कहानी कैसे हुआ है। सो मास ऑफ क्या चीज, मास ऑफ कॉपर। अरे मेटल कैसा है, कॉपर का है ना। मास ऑफ कॉपर इक्वल टू कितना बोलिए, लिख लिए। वन इन फर्स्ट केस, दो केस है ना, दो केस चेक किया गया है। अब दोनों केस में दोनों इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल है तो हम लोग का जो है कांस्टेंट प्रोपोर्शनल जो लॉ है वो फॉलो हुआ। ठीक, आइए इन फर्स्ट केस समझ रहे ना, कोई दिक्कत ना है, समझेगा। मास ऑफ कॉपर कितना है सर पहला केस में 1.75 ग्राम, ये हो गया।
अच्छा, मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड, वही मेटल ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड कितना है सर? 2.19 ग्राम, है ना, इतना है। अब हमको निकालना है कि परसेंटेज ऑफ कॉपर, कितना परसेंट कॉपर है, कितना, अरे ये कॉपर है ना, कितना परसेंट कॉपर है जब ऑक्साइड बनाया, जब दोनों मिला के, ये ऑक्सीजन है ये कॉपर है, दोनों मिल गया। अब चाहते हैं कि परसेंटेज ऑफ कॉपर, ये ऑक्साइड में कितना परसेंट कॉपर है और कितना परसेंट ऑक्सीजन है, परसेंटेज। तो देखो परसेंटेज ऑफ कॉपर इन ऑक्साइड, इन कॉपर ऑक्साइड, दोनों केस में, अगर दोनों केस में अगर सेम रहा, दोनों केस में अगर सेम रहा, तो हम बोलेंगे भैया मेरा कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या हो गया, फॉलो हुआ। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन कॉपर ऑक्साइड इक्वल टू क्या होगा, मास, एक मिनट, मास ऑफ कॉपर अपॉन मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड, हाँ वेरी गुड, मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड, ये फॉर्मूला है, कॉपर ऑक्साइड इंटू कितना, इंटू 100, वेरी गुड, हो गया आप लोग का। चलिए, मास ऑफ कॉपर कितना बोलिए, 1.75 ग्राम अपॉन 2.19 ग्राम इंटू 100। इसको सॉल्व कीजिएगा, ग्राम से ग्राम कट गया, तो सॉल्व कीजिएगा तो बोले कितना है, इससे ये पॉइंट हट गया, ये इंटू कीजिएगा 79 पॉइंट, अच्छा सॉल्व कीजिएगा आप लोग सॉल्व इसको, देखिए कितना आता है, सॉल्व कीजिए, देखिए सॉल्व कीजिएगा इसको तो 79.9% आएगा। मतलब क्या हुआ सर, मतलब ये हुआ कि जो कॉपर ऑक्साइड था, ध्यान दीजिए, कॉपर और ऑक्साइड दो मिलके जो बनाया था ना कॉपर ऑक्साइड, उसमें जो है कॉपर का परसेंटेज कितना है, 79.9। तो सर आप बताइए कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया। फिर आप नेक्स्ट सवाल इसी में है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन किस में, इन ऑक्साइड में टोटल होता है 100, पता हाँ कि ना, 100 में से माइनस कर देंगे इसको 79.9 को, तो बोले कितना आ गया, 20.1। ये हो गया पहला केस में हो गया कि कॉपर में, देखिए कॉपर ऑक्साइड में कॉपर इतना परसेंट है, ठीक है, और ऑक्सीजन कितना है, इतना है। अब सेकेंड केस में यही दिखा देंगे कि सर कॉपर इतना है और ऑक्सीजन इतना है, तो मेरा कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो लॉ है वो हमेशा फॉलो हो गया। अरे कॉपर ऑक्साइड कहीं का भी कॉपर ऑक्साइड ले लो, हर जगह इतना परसेंटेज, अरे कॉपर ऑक्साइड यार CO चाहे यहाँ का लो, चाहे अमेरिका का लो, चाहे पाकिस्तान का लो, हर जगह इसमें जो परसेंटेज होगा कॉपर का वो 79.9 होगा हमेशा, कंफर्म, समझे। और ऑक्सीजन जो होगा वो 20.1 होगा हमेशा, समझ गए। तो हाँ वही परसेंट, इतना परसेंट होगा कॉपर ऑक्साइड में। तो पहला केस में इतना आ गया और दूसरा केस में भी अगर इतना आता है तो हम बोलेंगे यस फॉलो हुआ और होता है। समझ आया, ये पहला केस था। आइए सेकंड केस बात करेंगे। सेकंड केस देखिए, ध्यान दिए, इन सेकंड केस पहला चीज हमको निकालना है, दिन ध्यान दिए। सबसे पहले क्या दिया, मास ऑफ कॉपर कितना दिया बताइए, C4 कॉपर COPP यार कॉपर बोले कितना है 1.14 ग्राम, ठीक है। मास ऑफ क्या चीज, कॉपर ऑक्साइड। ये कॉपर ऑक्साइड बनता कैसे है सर, जब कॉपर में ऑक्सीजन मिल जाता है, देखो अभी इंटरेस्ट जगाओ, ठीक ना, जानो मत, कोई जरूरत नहीं, अभी इंटरेस्ट जगाओ, सिर्फ इंटरेस्ट ऑटोमेटिक जग जाएगा। अगर सिंपल क्वेश्चन करोगे ना तो जान जाओगे, जान गया इंटरेस्ट जग जाएगा, लेकिन 10th में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये पढ़ना तो पड़ेगा बाबू, तो रो के पढ़ो, हाथ से पढ़ो, पढ़ना तो पड़ेगा ही है। मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड कितना है सर, 1.43 ग्राम। अब हमको निकालना है परसेंटेज ऑफ कॉपर, क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ कॉपर किसमें,
इन ऑक्साइड में कॉपर ऑक्साइड में, तो निकालते कैसे, फॉर्मूला बताया, मास ऑफ कॉपर, मास ऑफ कितना है 1.14 अपॉन मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड कितना है 1.43 इंटू 100 सॉल्व कीजिए, कितना है जल्दी बताइए, सॉल्व कीजिए जल्दी बताइए। अब फिर आगे है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन ऑक्साइड, इन क्या, इन ऑक्साइड, हाँ इन ऑक्साइड दैट इज 100 माइनस, बताइए जल्दी बताइए कितना आएगा, जल्दी सर जी। ये देखिए ध्यान दीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा आप तो आपका आंसर जो आएगा 79.7% आएगा। अप्रॉक्स कुछ कम आएगा, अप्रॉक्स पॉइंट के बाद ऐसे वैल्यू नहीं होता है, ठीक है, ये इतना आएगा। तो इसमें से माइनस कर देंगे 79.7 माइनस कर देंगे तो 20.3 आएगा। तो हम देख रहे हैं, ध्यान दीजिए, हम देख रहे हैं दोनों केस में दोनों सेम ही है, दोनों केस में दोनों क्या है, सेम है, दोनों केस में क्या है, सेम है। हेंस क्या लिखेंगे बोलिए, हेंस लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन आर फॉलोज। दोनों केस में सेम होने के कारण हम लिख देंगे लास्ट में कि हम लोग का जो प्रोपोर्शन जो मेथड है कि कोई भी एलिमेंट जो मिलता है आपस में कंबाइन होता है, एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में कंबाइन होता है। तो हम बोलेंगे हेंस कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज क्या, इज फॉलो, इस क्या चीज फॉलो। अच्छा ये बताइए, ध्यान दीजिए प्लीज, ये जो लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो दिया गया है वो किसने दिया था, जोसेफ प्राउट, स्पेलिंग JOSEPH, जोसेफ प्राउट, PROUGHEST, प्राउट्स, देख लीजिएगा स्पेलिंग, जोसेफ प्राउट्स, इतना याद है हमको। कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो दिया गया है जोसेफ प्राउट्स दिया गया है। आपको एग्जाम में पूछेगा लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन गिवन बाय, तो क्या बोलेंगे, जोसेफ प्राउट्स, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो रिपोर्ट कर दीजिए। हाँ रूल है वो, हाँ रूल है ये, अरे रूल है गधा तो फॉलो करना पड़ेगा। हाँ